देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कहा है इफ़ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो और बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो एंड ए वेक्टर then A vector cross B vector equal to 0। अगर A वेक्टर 0 होता है, आइदर B वेक्टर 0 होता है तो A क्रॉस B 0 हो सकता है, लेकिन ये इसका कन्वर्स जरूरी है कि नहीं कि A क्रॉस B 0 होने पर A और B को 0 होना पड़ेगा, ये आपको प्रूव करना है। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया वेक्टर ए इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, और नेक्स्ट वेक्टर हमने बी ले लिया एग्जाम्पल बताने के लिए 2A1i प्लस 2A2j प्लस 2A3k ये हमने वेक्टर ले लिए। अब हमें जो यहाँ बताया A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो A क्रॉस B के लिए होता है मॉडुलस ऑफ B और साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। तो अगर इसे 0 होना है, अगर ये 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ A 0 हो सकता है और मॉडुलस ऑफ B वेक्टर 0 हो सकता है, और ये दोनों भी ना हो 0 तो भी ये 0 हो सकता है। यानी कि इसके 0 होने के लिए A और B का 0 होना मस्ट नहीं है, क्योंकि साइन थीटा के 0 होने पर भी साइन थीटा इक्वल टू और साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी कि A और B का 0 होना मस्ट नहीं है। देन A क्रॉस B इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स इफ A वेक्टर इक्वल टू 0 एंड या और का है, और B वेक्टर इक्वल टू 0, देन A क्रॉस B इक्वल टू 0, बट इट इज not necessary for A क्रॉस B इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, बिकॉज A क्रॉस B is equal to 0 when साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा के 0 होने पर ही ये 0 हो जाएगा, तो वेक्टर A और वेक्टर B का 0 होना ज़रूरी नहीं है। अभी कन्वर्स आपको बता रहा है, इसके लिए ट्रू नहीं है। तो वेक्टर A है आपका ये और वेक्टर B है, ये हमने एग्जाम्पल लिया 2। अगर हम कॉमन ले लें तो A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, ये आपका हो गया वेक्टर B। तो इसी को हम कह सकते हैं 2A वेक्टर, यानी कि B वेक्टर इक्वल टू 2। इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन इनकी सेम है, यानी कि A क्रॉस B 0 होगा, जबकि A वेक्टर और B वेक्टर
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर हैं, फिर भी इनका क्रॉस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम जीरो लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर, डायरेक्शन सेम है। ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। वर्टिसेस दी गई आपको ए बी सी। ए है 1 1 2 1 1 2, वर्टिसेस बी दी गई है आपको 2 3 5 2 3 5, वर्टिसेस सी दी गई है आपको 1 5 5 1 5 5। तो इन वर्टिसेस से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, तो ये हमने वर्टिसेस ले ली ए बी सी। 1 1 2 ए वर्टिसेस है, 2 3 5 बी वर्टिसेस है, और 1 5 5 ये वर्टिसेस सी है हमारी। तो ये हमने 3D प्लेन लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ओरिजिन वो होता है। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया और ओ को सी से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ओ ए आपको मिलेगा ओ ए, यानी कि यहाँ जीरो से माइनस करेंगे 0 0 तो वही आ जाता है, यानी आई प्लस जे प्लस 2 के, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ से मिलेगा हमें ओ बी पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से मिलेगा ओ सी पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ओ सी वेक्टर होगा i कैप प्लस 5j कैप, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये आपके पोजीशन वेक्टर आ गए ओ ए ओ बी ओ सी। अगर हम इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लें, तो जो वेक्टर ये बी ए है वही ये होगा, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो आप देखोगे कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। तो पैरेललोग्राम का हम एरिया जानते हैं कि बी, अगर हम बी ए और बी सी का क्रॉस फाइंड कर लें तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो ये 2 हाफ ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है सी ए से, तो 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ट्राइंगल का एरिया। फिर से समझ लो कि अगर हम बी ए क्रॉस बी सी फाइंड करेंगे तो एरिया और पैरेललोग्राम आएगा, उसको अगर हम 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो इन वर्टिसेस से फॉर्म होता है। तो एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी, बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी, सॉरी, मॉडुलस ऑफ बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी। और अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते, पहले हम यहीं से ले लें, हम बी ए वेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं। बी ए वेक्टर हमारा क्या होगा, तो बी ए वेक्टर अगर आप देखोगे तो बी ए वेक्टर के लिए बी ए वेक्टर हो जाएगा ओ बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ट्राइंगल ला लगाएंगे इसमें, और ये यहाँ पर ये हमने डायरेक्शन सी बी दी है तो इसे सी बी वेक्टर ही कह लें। तो ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, तो ये आई माइनस 2i, ये माइनस आई कैप
और ये -2j कैप और ये -3k कैप, ये आ गया आपका BA में CB वेक्टर फाइंड करना है। तो CB वेक्टर हो जाएगा CB वेक्टर, ये आएगा CB वेक्टर OB माइनस OC, तो OB माइनस OC मीन्स 2i से आई जाएगा i कैप -2j कैप और ये 0k कैप, ये आ गया आपका BA और CB। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू BA क्रॉस CB। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं BA क्रॉस CB इक्वल टू I कैप J कैप K कैप IJK, ये है -1 -2 -3 और 1 -2 0, 1 -2 0। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा हमें I कैप 0 -6 -j कैप, ये हो जाएगा 0 + 3 + k कैप 2 + 2। तो ये आ गया आपका -6i कैप -3j कैप और +4k कैप। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, ये होगा मॉडुलस ऑफ BA क्रॉस CB, मॉडुलस ऑफ BA क्रॉस CB। तो ये आ जाएगा आपका √6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 36 + 9 + 16 इक्वल टू √61। ये तो आया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 √61 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।